नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक का पूरा एनालिसिस आपको देंगे, चार्ट पर देंगे और जो अभी पॉजिटिव न्यूज़ है बाजार में उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, शायद ये न्यूज़ मैंने पहले भी कवर की हुई है कि यस बैंक जो है वो एक लार्ज कैप स्टॉक बनने जा रहा है। कब से? जनवरी से जुलाई वाले हाफ ईयर में। तो ये जनवरी से जुलाई वाला हाफ ईयर किस चीज़ का होता है? AMFI का होता है। अब AMFI क्या है? ये होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अब ये क्या करता है, जितने भी म्यूचुअल फंड्स इंडिया में चलते हैं उनका एसोसिएशन है ये, और ये एक लिस्ट देता है हमको हाफ ईयरली बेसिस पे कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो लार्ज कैप होंगे, कौन से मिड कैप होंगे और कौन से स्मॉल कैप होंगे। अभी यस बैंक जो है वो एक मिड कैप स्टॉक था, अब ये शिफ्ट हो रहा है लार्ज कैप में। ये लार्ज कैप में शिफ्ट किस बेस पे होता है? कोई भी स्टॉक वो होता है मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप क्या होता है? 100 रुपये का कोई एक स्टॉक है, 5 स्टॉक उसके बाजार में है तो उसका मार्केट कैप 500 होगा। और यस बैंक का मार्केट कैप 50,000 करोड़ के ऊपर जब गया था तो ये ज़्यादा सुगबुगाहट थी कि ये स्टॉक जो है वो शामिल हो जाएगा, और पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ये स्टॉक शामिल होगा। एक और स्टॉक की हम बात करना चाहेंगे, ग्लैंड फार्मा। ये आईपीओ जब आया था आपको सब लोग लेने के लिए मना कर रहे थे, और अब देखिए ये स्टॉक लार्ज कैप में शामिल होने जा रहा है। ठीक, ऑफ कोर्स सी बात है कि यस बैंक भी शामिल होने जा रहा है, इसीलिए ये पॉजिटिव न्यूज़ बाजार में चल रही है। और जो इस न्यूज़ का सबसे पॉजिटिव हिस्सा है वो ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया में, वो उनको जो है रीअलाइन करना होगा अपनी सभी स्कीम्स को। जैसे कि वो अगर एक लार्ज कैप स्कीम है और उसमें यस बैंक नहीं है तो उनकी मजबूरी हो जाएगी यस बैंक को उसमें डालना। अब ये पर्सनल चॉइस होती है बैंकिंग में, वो यस बैंक को चूज करेंगे या नहीं। बाकी यस बैंक मिड कैप से शिफ्ट होकर लार्ज कैप में जा रहा है, और हमको आपको सबको पता है कि म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है वो हद दर्जे का है, मतलब बहुत बड़े लेवल का है। मतलब सबसे ज़्यादा पैसा लोग लार्ज कैप फंड में लगाते हैं, और जब लोग लार्ज कैप फंड में पैसा लगाएंगे तो इनडायरेक्टली वो पैसा कहाँ जाएगा? यस बैंक में जाएगा। ये पॉजिटिव न्यूज़ है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब पहले हफ्ते में, जनवरी के पहले हफ्ते में, यानी कि नए साल के पहले हफ्ते में, AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ये लिस्ट रिलीज करने जा रहा है ऑफिशियली, क्योंकि ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप के हिसाब से डिफाइन होती है। तो जितने भी ब्रोकर्स हैं, ब्रोकरेज हाउसेस हैं, वो ये अनुमान लगा ले रहे हैं कि यस बैंक उसमें शामिल होने ही जा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ किसी कारणवश कोई गिरावट आ जाती है बाजार में और यस बैंक अपना मार्केट कैप गंवा देता है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो AMFI है वो एक बार के लिए यस बैंक को इग्नोर भी, या किसी भी स्टॉक को इग्नोर भी कर सकती है, क्योंकि ये जो फाइनलाइजेशन होता है वो टोटली मार्केट कैप के हिसाब से होता है। बाकी इसके चांसेस अगर कहे जाएँ 5% या 10% ही हैं कि यस बैंक शामिल नहीं होगा लार्ज कैप में। अब चलते हैं चार्ट पर और रियल एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, ये स्टॉक आपको मिल रहा है सस्ता। किस बेस पे सस्ता मिल रहा है? टॉप लेवल से। जो इसमें हाई बना वहाँ से लगभग हमको 15% के हिसाब से अभी इस वक्त ये सस्ता दिख रहा है। ठीक है, 15%। और अगर आप देखेंगे लोज जो अभी रिसेंटली बने हुए हैं तो वो लोज 20% के आसपास बने हुए हैं। तो आप एक बात बताइए, आप अगर यहाँ कहीं लिए हो और आपको 15% का लॉस है तो आप यहाँ पर एवरेज करने की बात सोच भी तो सकते हो, अगर आपको ये क्वालिटी वाला स्टॉक लगता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप किस चीज़ को क्वालिटी मैटर्स में लेकर आते हो, कि कौन सी चीज़ आपके लिए मैटर करती है। मेरे लिए कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपके लिए भी मैटर करे। ठीक, अभी ये आपको 15% सस्ता मिल रहा है, क्या यहाँ पर लेना चाहिए? ये पर्सनल चॉइस होगी, मैंने अपनी चॉइस आपको पहले भी बताई हुई है। बस कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। क्या ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट इस स्टॉक पे हुआ है या नहीं? अगर आप देखेंगे, जब इसकी सर्किट लिमिट 10% की हुई थी, किस तरीके से भागा था। पहले तो एक रेटिंग अपग्रेड आया था, ठीक है, वो एक पॉजिटिव साइन थी। दूसरी चीज़, जब ये लार्ज कैप में शामिल होने जा रहा था इसी वक्त ये भी न्यूज आ गई थी, तो ये चीज़ इसमें फैक्टर इन है। उसके बाद यहाँ पर आई प्रॉफिट बुकिंग, एज एक्सपेक्टेड था। ऊपर के लेवल पे बड़ा रेजिस्टेंस था, आप लोग रेजिस्टेंस नहीं देखोगे, सपोर्ट नहीं देखोगे, और स्टॉक यहाँ पर खरीदोगे और यहाँ पर आकर बेचोगे। जहाँ सपोर्ट है वहाँ बेचने आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर अब लोगों को दिक्कत हो रही है। जब 15 से 20% का आपको लॉस होता है तो आप सोचते हो मैं एग्जिट कर जाता हूँ, और बहुत सारे लोग आपको ये भी सलाह
सलाह देते हैं, बहुत सारे फंड मैनेजर्स भी ये कहते हैं कि हम लूजर्स को कट करते हैं। लूजर्स को कट करने का मतलब क्या है? लूजर्स को कट करने का मतलब है जो स्टॉक गिरा है वो गिरता ही रहेगा, ये बाजार की एक्सपेक्टेशन है, जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, ये भी बाजार की एक्सपेक्टेशन होती है। और ये बहुत सारे कंडीशन में सही भी साबित होता है कि आप बाजार को अगर देखेंगे, आप आकर बाजार देखिए, बाजार 14,000 टच करने जा रही है, ठीक 14,000 टच करने जा रही है, ऑल टाइम हाई पे है बाजार। और ये स्टॉक 15% ऊपर से क्यों गिरा? क्या बाजार में अन्य स्टॉक्स नहीं है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है? क्यों इसी में क्यों प्रॉफिट बुकिंग हुई? आप कहेंगे ये मूव आ गया। तो मैं एक और चीज़ आपको लेकर चलना चाहूँगा और नीचे से आपको निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए निफ्टी का चार्ट देखना। यहाँ से ठीक है 7630 रुपये से या 7650 या 7500 मान लीजिए, यहाँ से अगर आप आ जाएंगे तो आपको कितना मिल रहा है? लगभग 80-85% के आसपास का मोमेंटम निफ्टी ने दिखाया है पिछले 7-8 महीने में। अगर यस बैंक की बात करें तो 12-13-11 रुपये से भी ये उतना मोमेंटम नहीं दिखा पाया। इवन मैं इस हाई की भी अगर बात करूँ तो भी। तो आप एक बात बताइए, अगर ये इतना मोमेंटम नहीं दिखा पाया तो बाजार किसी चीज़ से तो डर रही है ना। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर बाजार में इस स्टॉक की क्वालिटी टॉप नॉच की कही जाती तो इस स्टॉक को भी उतना ही सम्मान मिलता, इवन बाजार से ज़्यादा सम्मान मिलता, क्योंकि बाजार हमेशा अच्छे स्टॉक्स को सम्मान देती है, रिस्पेक्ट देती है। क्या आपके इस स्टॉक को रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं? अब मैं आपसे कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टॉक को बेच दीजिए या फिर निकल जाइए। मैं आपसे सिंपली चीज़ों को समझने की बात कहता हूँ। आप खुद समझिए। मैंने एक वीडियो डाली थी कि आप ढूंढिए कौन सा स्टॉक सस्ता है। उसमें मैंने एक चीज़ आपको समझाई हुई थी, पी। इनके आप प्रॉफिट को लीजिए, ठीक है, और एनएससी की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से चेक कीजिए इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उनको लीजिए और इसको डिवाइड करिए कि एक शेयर पे इनको कितना प्रॉफिट आ रहा है। उस चीज़ से कंपेयर कीजिए कि इनकी पी और इनके पीयर्स की पी कितने रेट में चल रही है, कितना आप सम्मान देना चाहते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एक बहुत ही हेल्दी बैंक से आप इनको कंपेयर करोगे तो ये जीत जाएंगे, नहीं। आप वहाँ पर जाइए, कंपेयर कीजिए और ये सोचिए कि अगर इस बैंक को 100 में से 80 नंबर मिले हैं, ठीक है, 100 में से 80 नंबर मिले हैं, तो मेरे बैंक को 100 में से कितने नंबर मिलने चाहिए? अगर इसको मिले हैं 40 नंबर, ठीक, तो उसी हिसाब से देख लीजिएगा इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस भी उसकी हाफ आएगी, यानी कि 1/2 आएगी। बाजार बिल्कुल उसी चीज़ पे चलती है। नहीं तो यस बैंक एक समय 400 रुपये पे ट्रेड करने वाला स्टॉक था, जो अभी 400 के बहुत नीचे है। इवन वहाँ से अगर हमको वहाँ पहुँचना भी है, 20 गुना का मोमेंटम यहाँ से देना पड़ेगा। 20 गुना का मतलब समझते हैं? 20 गुना का मतलब है 2000%। समझ रहे हैं? तो आप खुद समझ लीजिए कि आखिर बाजार क्यों नहीं सम्मान देना चाहती है ऐसी वैल्यू पे, ऐसे वैल्यूएशन पे। आपको लग रहा होगा 17-18 रुपये में सस्ता है, तो उस पर भी मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। क्या ये यहाँ से वाला सस्ता तो है, मैंने आपके सामने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि ये ऊपर के लेवल से 15% सस्ता मिल रहा है, लेकिन अगर सच में ये सस्ता होता तो बाजार ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही होती और ये स्टॉक ऊपर से 15% गिर के क्यों ट्रेड करता? आप खुद सोचा कीजिए और समझने की कोशिश किया कीजिए। एक दूसरे फैक्टर की भी मैं बात करना चाहूँगा, एएमएफआई से ही रिलेटेड है, बात ध्यान से समझिएगा। अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस है, ठीक है, उसकी कोई स्कीम है, उस स्कीम में यस बैंक नहीं है, ठीक, उस स्कीम में यस बैंक नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और यस बैंक लार्ज कैप स्टॉक बन जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा लार्ज कैप स्कीम्स में इनको जगह मिल सकती है, लेकिन फंड मैनेजर जो है वो मजबूर नहीं है। याद रखिएगा, वो नहीं मजबूर है कि वो यस बैंक को ही सेलेक्ट करें। अब उसमें कई सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं, कई सारी सिचुएशंस बन जाती हैं जहां पर एक स्टॉक इंक्लूड किया जाता है। और दूसरी चीज़, जो फंड मैनेजर होता है बहुत ही शातिर, चालाक, होशियार बंदा होता है, करोड़ों के पैकेज पे काम करता है। अगर वो करोड़ों के पैकेज पे काम कर रहा है तो उसको अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखानी पड़ेगी, और अगर उसको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी है वो स्टॉक को सस्ते से सस्ता खरीदना चाहेगा। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि बाजार 14,000 से 15,000 जाने वाली है और उसी को सम्मान देते हुए ये स्टॉक भी यहाँ से आराम से 10-15% बढ़ सकता है, तो आप बिल्कुल यस बैंक को यहाँ पर खरीदिए। ये पहला चारा है। अगर आपको लगता है 14,000 पे बाजार कम से कम इतने रूम को रखी हुई है, इतनी जगह है उसके पास कि वो 14 से 15,000 चली जाएगी और उसी बेस पे आपका स्टॉक चलेगा, तब लीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा, अगर बाजार इतने दिनों में लगातार बढ़ रही है और ये स्टॉक लगातार गिर रहा है, तो ये जो अचानक से मोमेंटम आया था, ये इसका रिएक्शन है या फिर कुछ और है, या फिर आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आपको इन लेवल्स पे जानबूझकर फंसाया गया है?
अब ये हो गई बातें ओवरऑल। अब मैं आपको दो तरीके की बात बताया, एक पॉजिटिव हो गई, ठीक है, एक नेगेटिव हो गई। इन पे आपको फोकस करना है। नेगेटिव क्या है, स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है, पीछे के कारण को आप समझने की कोशिश कीजिए। और पिछले कुछ दिनों से बढ़िया मोमेंटम दिखा चुका है, तो ये इसका दूसरा कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या है कि ये स्टॉक मोमेंटम दिखा चुका है अचानक से ही बहुत ज़्यादा, और ऐसे मोमेंटम पे बाजार खुद को एक हॉल्ट देती है। और हॉल्ट का मतलब कोई भी स्टॉक होगा चलेगा, फिर एक हॉल्ट लेगा, फिर से यहाँ पर एक्यूमुलेशन होगा, फिर से भागेगा। ये पहला कारण हो गया। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो यस बैंक एक हॉल्ट लेकर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, लेकिन ये बाजार है, सबको गलत साबित करती है। मैं आपके सामने गलत साबित होने के लिए तैयार हूँ। और तीसरी बुरी चीज़ जो है वो ये है कि फंड मैनेजर्स को ये स्टॉक मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से बहुत पसंद आने वाला है। वो अगर आप खुद कंपेयर कर लीजिएगा, वो ग्लैंड फार्मा को अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे या येस बैंक को डालेंगे। और इसको मैं किस बेस पे कह रहा हूँ आप जाकर कैलकुलेट कीजिएगा, हमारी वीडियो देखिएगा कि एक अच्छा स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, जो बात मैंने आपको बताई हुई है, वीडियो है हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग। उस वीडियो को आप देख लेंगे और फिर आप कंपेयर कीजिएगा कि ग्लैंड फार्मा क्यों नहीं, यस बैंक क्यों शामिल किया जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसलिए यस बैंक शामिल किया जाएगा, तो आप देख लीजिए क्या इनसे बेटर पीयर्स इससे सस्ते में अवेलेबल नहीं है। याद करिएगा बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इवन यस बैंक से बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, तो आप उनको नहीं खरीदोगे जाकर। अब रही बात परफॉर्मेंस की, तो यही चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, पॉजिटिव साइड में इस स्टॉक की परफॉर्मेंस चले ना चले, लेकिन जो कंपनी है वो बहुत ही बेहतरीन काम करने जा रही है। अगले 2 से 3 साल मुझे लगता है यहाँ पर पूरा का पूरा टर्न अराउंड होने जा रहा है। और जब टर्न अराउंड हो रहा होगा तो इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जो मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और इसीलिए मैं इस स्टॉक को जब भी सस्ता मिले उस वक्त ऐड करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको सलाह भी दूंगा ऐड करने की। अभी सोचिए बात को, जब ये बैंक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा तो बिल्कुल साफ सी बात है कि यस बैंक जो है वो बदल रहा है, पीछे जो खतरा था वो टल चुका है, धीरे धीरे ये प्रॉफिट में आ रहा है। मैंने एक नेगेटिव की बात नहीं की थी। एनपीए अगर क्राइसिस, एनपीए की दिक्कत यहाँ पर बढ़ती है तो यस बैंक इतना काबिल नहीं है इस वक्त कि वो सारी दिक्कतें संभाल पाए। कुछ दिक्कतें इनको सामने आ सकती हैं, आरबीआई से इनको मदद भी मांगनी पड़ सकती है। ये एक केस सिनारियो हो सकता है, ये वर्स्ट केस सिचुएशन में ऐसी बातें जा सकती हैं। इसके चांसेस भी वही 5% के आसपास हैं, उसको इग्नोर कीजिए। दूसरी चीज़, जो मैनेजमेंट है यस बैंक का वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को ले रहा है। अकाउंट ओपनिंग रिकॉर्ड स्तर पे चल रहे हैं, बढ़िया है, बहुत ही सारी अच्छी चीज़ें हैं। और अकाउंट ओपनिंग क्यों, ब्याज जो ये है बहुत बेहतरीन दे रहे हैं, तो लोग एफडी वगैरह कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सब हो गया अट्रैक्शन पॉइंट। मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन चल रही है। स्टॉक की परफॉर्मेंस चलना ना चलना वो डिपेंड करता है मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे। और एक चीज़ समझ लीजिए, अगर स्टॉक अगले 2-3 सालों में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है तो कंपनी को परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो यस बैंक अपने फंडामेंटल्स को बिल्कुल मैच करने जा रहा है। स्टॉक प्राइस बिल्कुल अन्य बैंक्स की तरह ही चलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़रा कंपेयर कर लीजिएगा कि इनकी फेयर वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, कौन सा ऐसा रेट है जो यस बैंक के लिए सही होगा। बाजार कुछ चीज़ों को प्रीमियम देती है, कुछ चीज़ों को प्रीमियम इनको मिला है, मैं वही चीज़ दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फाइनल कंक्लूजन पे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया म्यूचुअल फंड वाली न्यूज़ मेरे लिए पॉजिटिव तो है, लेकिन इतनी पॉजिटिव नहीं है कि मैं स्टॉक अभी आकर खरीद लूँ। ठीक, ये पॉजिटिव है। मैनेजमेंट पॉजिटिव है, लेकिन अभी ये शॉर्ट टर्म में बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है क्योंकि कोरोना क्राइसिस चल रहा है। स्टॉक परफॉर्मेंस ये मैं ऊपर जब प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, इस दिन की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जब मैं ऊपर प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ तो मुझे अगर 15% कोई स्टॉक सस्ता मिलेगा मैं नहीं खरीदूंगा। मैंने अपनी पर्सनल चॉइस बर्गर किंग वाली वीडियो में बताई हुई है। मैं कितने गिरावट पे कम से कम कितना भी, अगर स्टॉक मुझे पसंद है और ऊपर से उतनी गिरावट आ जाती है तो मैं खरीदता हूँ। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, आपको काफ़ी सारी बातें पता चल जाएंगी। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। जब भी मैं फ्रेश एंट्री लेने की सलाह आपको देना चाहूँगा तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो मैं आपको दे पाऊँगा। बाकी जिनको मेरी बातें बुरी लगी हों या जिनके पास स्टॉक्स हो, मैं उनको सलाह नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा होशियार हो। अगर आपने हमारे कहने पे नहीं बेचा और हमारे कहने के बावजूद भी आपने खरीदा है तो ऑफकोर्स सी बात है आप ज़्यादा समझदार हो, आप अपनी समझदारी से काम लीजिए। मैं कोई उल्टी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। अगर आपने यहाँ कुछ सोच समझ के खरीदा है तो सोच समझ के बेचना भी सीखिए। और आगे से अगर सलाह माननी हो तो जाकर कई सारी वीडियो चेक कर लीजिए, किस पे ट्रस्ट करना है वो भी चेक कर लीजिए। आपको 32 के टारगेट देने वालों पे ट्रस्ट करना है या जो 20 पे आपको एग्जिट करा दे उस पर ट्रस्ट करना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी। मैं आपको यहाँ पर अभी कोई सलाह नहीं देना चाहता। जिनको मेरी बातें बुरी लगी
उनको उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बाज़ार है, इस बाज़ार ने थप्पड़ मार मार के सिखाया है, तो मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता, आपको नुकसान नहीं दे सकता, लेकिन ये बाज़ार आपको छोड़ेगी नहीं, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये हो गई कंप्लीट एनालिसिस जो नए साल पे आपको पॉजिटिव न्यूज़ कह के बहलाई जा रही है, बहलाया जा सकता है। तो क्या स्टॉक प्राइस बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दे सकता है अकॉर्डिंग टू मी? नहीं, बिल्कुल देने की संभावना भी है, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई है और ऐसे समय में औने पौने स्टॉक्स भी फालतू रेट पे चले जाते हैं। तो यस बैंक के पास बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बिल्कुल ये पॉजिटिव साइड जा सकता है, कोई इसमें दो राय है नहीं। लेकिन अगर आप सच्चाई से एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको ये स्टॉक अभी महंगा लगेगा। और महंगा किस सेंस में लगेगा मैंने आपको बताया है। इस 17 रुपये के रेट के हिसाब से मैं महंगा नहीं बता रहा हूँ, मैंने बताया है हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग, उसको देखेंगे फिर आप समझ जाएंगे कि क्यों महंगा लगेगा। और एक अच्छा इन्वेस्टर महंगा स्टॉक नहीं खरीदना चाहता है, कम से कम अगर आपका व्यू 6 महीने से 1 साल 2 साल का है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, कहीं भी लीजिए कहीं भी बेचिए, स्टॉप लॉस और टारगेट अपना दुरुस्त करके रखा कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके नीचे कारण भी बताना, बिल्कुल खुली छूट है आप लोगों को। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।